Now we have theorem 4.9 कि प्रूव दैट। अब अगर हम 1/d लिख दें जस्ट, तो जैसे d का मतलब होता है डिफ्रेंशिएशन, तो 1/d का मीनिंग हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रल। तो प्रूव करना है कि 1/d ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर कांस्टेंट ऐड नहीं करेंगे हम, तो इसलिए लिख रखा है कि नो कांस्टेंट बीइंग एडिड। तो इसका प्रूफ देखिए, जो लेफ्ट साइड है 1/d ऑफ x, इसको हम z मान लेते हैं। अब देखेंगे कि z की वैल्यू ये कैसे बनती है। तो यहाँ से ऑपरेटर d अप्लाई करें, अप्लाइंग ऑपरेटर d, तो क्या बनेगा, d ऑफ 1/dx इज इक्वल टू dz। यहाँ से हमारे पास आ गया x इक्वल टू dz, दैट इज d का मतलब हमारे पास होता है डिफ्रेंशिएशन, तो d/d ऑफ x ऑफ z इक्वल टू x। यहाँ से अगर हम इंटीग्रल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, z की वैल्यू आ जाएगी। तो z इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सेट नहीं कर रहे हम, तो नो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बीइंग एडिड। तो आप देखिए, इसको हमने जेड लेट किया था, उसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई, इट मीन्स ये और ये आपके इक्वल हो गए। नाउ वी हैव थ्योरम 4.10 कि प्रूव दैट 1/d माइनस में अल्फ़ा, अब की बार जस्ट d नहीं है, d माइनस अल्फ़ा है, ऑफ x इज इक्वल टू ई रेस टू पावर अल्फ़ा एक्स इंटीग्रल ई रेस टू पावर माइनस अल्फ़ा एक्स इंटू एक्स और dx। यानी ये कैसे काम करेगा, अगर d माइनस अल्फ़ा है तो ई रेस टू पावर अल्फ़ा एक्स इंटीग्रल करना है हमने ई रेस टू पावर माइनस अल्फ़ा एक्स इंटू एक्स, और इसका इंटीग्रल करके विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जो लेफ्ट साइड है उसको हम लेट कर लेते हैं, प्रूफ लेट 1/d माइनस में अल्फ़ा ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पर भी d माइनस अल्फ़ा से ऑपरेट कर देंगे, ऑपरेटिंग बाय d माइनस में अल्फ़ा वी हैव d माइनस अल्फ़ा ऑफ 1/d माइनस अल्फ़ा एक्स इज इक्वल टू d माइनस अल्फ़ा वाई। तो यहाँ से तो हमारे पास बचेगा सिर्फ x, और यहाँ पर ये dy माइनस में अल्फ़ा वाई, दैट इज़ dy मीन्स dy बाई dx, और माइनस में अल्फ़ा वाई, और इक्वल टू हो गया x। अब ये आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो कंपेयरिंग इट, ये किस फॉर्म की है, dy बाई डी एक्स प्लस में पी वाई इक्वल टू क्यू, जहाँ पर p की वैल्यू है हमारे पास माइनस अल्फ़ा और q की वैल्यू है हमारे पास x। तो इसको सोल्व कैसे करते हैं हम इसमें निकालते हैं IF, और IF निकालने का फॉर्मूला है ई रेस टू पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, दैट इज़ ई रेस टू पावर इंटीग्रल माइनस अल्फ़ा डी एक्स, दैट इज़ ई रेस टू पावर माइनस में अल्फ़ा एक्स। आप सॉल्यूशन लिखते हैं, तो देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ, इसको 1 लेट कर लेते हैं, इज एज फॉलोज। क्या लिखेंगे, y इंटू में IF है ई रेस टू पावर माइनस अल्फ़ा एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, यहाँ क्या करेंगे, जो राइट में है q इंटू IF करते हैं, यानी कि ई रेस टू पावर माइनस अल्फ़ा एक्स इंटू में x, और इसका इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐड नहीं कर रहे हैं, तो दिस इम्प्लाइज y की वैल्यू क्या बन गई फिर, ई रेस टू पावर अल्फ़ा एक्स इंटीग्रल ई रेस टू पावर माइनस अल्फ़ा एक्स और इंटू एक्स और dx। तो देखिए हमने लेट किया था y, किसको लेट किया था, 1/d माइनस अल्फ़ा एक्स, तो y हमारे पास ये आ गया, तो इट मीन्स ये दोनों इक्वल प्रूव कर दिए। अब हम थ्योरम 4.12 करते हैं, इसमें प्रूव करना है कि 1/fd ऑफ पार्टिकुलर हमें फंक्शन दे रखा है ई रेस टू पावर ax, तो ये किसके बराबर आएगा, 1/f ऑफ a ई रेस टू पावर ax। यानी x की जगह हमें ये फंक्शन दे रखा है, तो उसको कैसे करना है, हमने d को हमने रिप्लेस करना है a के साथ,
और ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी पार्टिकुलर इंटीग्रल निकल जाएगा ये, अगर ये फंक्शन दे रखा है तो देखिए प्रूफ, तो देखिए सिंस अगर ई रेज टू पावर ए एक्स पे हम डी अप्लाई करते हैं, यानी डेरिवेटिव करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, ए ई रेज टू पावर ए एक्स। अगर हम 2 बार डेरिवेटिव कर दें इसका तो ये ए स्क्वायर में आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब अगर हम देखें कि एफ डी अगर हमारे पास, क्योंकि इसमें एफ डी में क्या होता है, डी डी स्क्वायर डी क्यूब एंड सो ऑन, तो उसमें भी हमारे पास क्या रहेगा, ये डी को रिप्लेस हो जाएगा ए से, तो ये ए आ जाएगा, एफ ऑफ ए बन जाएगा और ई रेज टू पावर ए एक्स आ जाएगा। अब हमें ये प्रूव करना है, इसके लिए हम क्या करते हैं, 1/f/d ऑपरेटर अप्लाई करते हैं। तो ऑपरेटिंग 1/f/d ऑन बोथ साइड्स, वी हैव 1/f/d ऑफ f/d e raised to power ax is equal to 1/f/d f of a e raised to power ax। अब यहाँ तो ये ऑपरेटर कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा, e raised to power ax। यहाँ पर ये एफ ए कॉन्स्टेंट है, वो पहले लिख सकते हैं इसे, और एफ डी को हम यहाँ लिख देंगे इसके बाद, और फिर e raised to power ax, यानी डी तो जो है या एफ डी है वो एक्स वाले फंक्शन पे ही काम करेगा, कांस्टेंट पे कोई काम नहीं करना उसने। अब ये जो एफ ऑफ ए है, अगर ये नॉन जीरो है तो हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो केस फर्स्ट, इफ़ एफ ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो देन डिवाइडिंग बाय एफ ऑफ ए वी हैव, तो इसे डिवाइड करिए यहाँ पर आ जाएगा और इसको यहाँ लिख देते हैं 1/f/d ई रेज टू पावर ए एक्स इज इक्वल टू, ये डिवाइड में आ जाएगा 1/f ऑफ ए ई रेज टू पावर ए एक्स। तो ये हमारे पास की वैल्यू आ गई फर्स्ट केस में। अब केस सेकंड है, अगर ये एफ ऑफ ए जीरो हो जाए तो फिर तो ऐसे लिखेंगे नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं लिखते, इसको हम केस ऑफ फेलियर बोलते हैं। अब ये जीरो क्यों आया, बिकॉज ये आया है एफ डी से, इस मीन्स एफ डी में कहीं ना कहीं डी माइनस ए टाइप का फैक्टर ज़रूर मिलेगा। तो देयरफॉर एफ डी मस्ट बी इक्वल टू डी माइनस में ए। अब जो बाकी बचेगा उसको हम ले लेते हैं फाई ऑफ डी। तो अब निकालते हैं इसको, 1/f/d ई रेज टू पावर ए एक्स इज इक्वल टू 1/d माइनस में ए और फाई डी, और ये ई रेज टू पावर ए एक्स, तो इज इक्वल टू 1/d माइनस में ए। तो पहले इसको ऑपरेट कर लेते हैं 1/5d को, तो ये जीरो नहीं बनेगा जब ए पुट करेंगे तो क्या आएगा, ई रेज टू पावर ए एक्स और बाई में फाई ऑफ ए। अब फाई ऑफ ए कॉन्स्टेंट, इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो दिस इज इक्वल टू 1/5 ए, और हमारे पास क्या रह गया, 1/d माइनस ई रेज टू पावर ए एक्स। उसके लिए हमने लास्ट थ्योरम की थी, तो क्या बन जाएगा, ई रेज टू पावर ए एक्स इंटीग्रल ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स, और इनटू में जो फंक्शन है ई रेज टू पावर ए एक्स ही है और डी एक्स। अब देखिए कैंसिल होकर 1 आएगा, 1 का इंटीग्रल आपके पास x आ जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू ई रेज टू पावर ए एक्स और ये इनटू में x और डिवाइडेड बाई फाई ऑफ ए। तो देखिए हमारे पास इसकी वैल्यू ये बनती है। अब ये फाई हम कहाँ से ढूंढेंगे, तो उसके लिए आप देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, इसको हम नंबर 1 मान लेते हैं। तो नाउ डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू डी वी गेट, ये लेफ्ट बन जाएगा एफ डैश डी, और यहाँ पर दो फंक्शंस हैं, तो डी माइनस में ए एज इट इज़, इसका डिफ्रेंशिएशन फाई डैश डी, और प्लस में इसका डेरिवेटिव 1 और ये फाई ऑफ डी। अब इसमें हम डी को देखिए क्या पुट करेंगे, ए पुट करेंगे, तो पुटिंग डी इक्वल टू ए वी हैव एफ डैश ए इज इक्वल टू, ये जीरो हो जाएगा पुट करने से, ये आपके पास फाई ऑफ ए। तो देखिए फाई ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, एफ डैश ए आई है, तो देयरफॉर अगर हम इसको 2 मान लेते हैं तो 2 में पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या बन गई, फ्रॉम 2 1/f/d ऑफ ई रेज टू पावर ए एक्स इज इक्वल टू, ये x ई रेज टू पावर ए एक्स और बाई में हमारे पास क्या है, एफ डैश ए है। यानी एफ डैश ए कहाँ से आएगा, जो एफ डी है उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे और उसमें हम फिर ए पुट करेंगे।
अगर ये भी जीरो आता है तो फिर से हम क्या करेंगे, एक तरह से फिर से एक्स से गुणा करेंगे और इसका डबल डेरिवेटिव हो जाएगा। तो ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो इस केस में हमारे पास ये IF निकालने का फॉर्मूला बन गया केस ऑफ फेलियर में। तो डेरिवेटिव करना है नीचे और ऊपर हमने एक्स से गुणा करनी है।